जीवन में कभी भी अपनी तुलना किसी से भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आसमान में दिखाई देने वाला चांद और सूरज दोनों ही अपने अपने समय से निकलते हैं और चमकते हैं। हे एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमारा आज का जो डेली रूटीन है काफ़ी समय के बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, है ना। तो अभी मॉर्निंग का समय हो रहा है, मैंने वर्कआउट किया है। वर्कआउट करने के बाद मैं आ गई हूँ घर और पूरा 1 से 1.5 घंटा मुझे लग जाता है। घर आने के बाद मैं करती हूँ सबसे पहले अपने घर की क्लीनिंग, क्योंकि सुबह सुबह मैं जाती हूँ वर्कआउट करने के लिए, उससे पहले मुझे इतना समय नहीं मिल पाता है। और अभी सर्दियाँ भी हो रही हैं कि मैं क्लीनिंग करने के बाद जाऊँ, तो मैं चली जाती हूँ। आने के बाद मुझे बहुत तेज़ भूख लगाती है, तो पहले मैं कुछ खाती पीती हूँ, उसके बाद लग जाती हूँ अपने घर की क्लीनिंग में। सबसे पहले तो हम अपने घर के बेड, हमारे घर में जितने भी हैं सभी को मैं बना लेती हूँ, पूरा साफ़ करके साफ चादर करके बिछा देती हूँ। जब हमारे बेड जो है हमारे घर के बन जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं, तो हमारे घर की आधी सफाई तो हो ही जाती है ना। तो जितना भी सामान हमारे घर में फैल जाता है, और आजकल तो वेकेशंस भी चल रही हैं, बच्चे भी हमारे घर में ही हैं, तो पता होगा आपको कि कितना सारा सामान हमारे बच्चे फैला देते हैं। सबको समेटना होता है, पूरी क्लीनिंग अच्छे से करनी होती है। तो एक बेड को मैंने पूरा साफ़ कर दिया है, दूसरे बेड पर मैं आ गई हूँ। इसको भी हम फटाफट से क्लीन करते हैं। जितने भी हमारे कंबल, रजाई वगैरह सबको फोल्ड करके रख देते हैं। और सच में मैं तो थक जाती हूँ, मतलब काफ़ी भारी हो जाते हैं ना, तो मैं थक जाती हूँ इनको फ़ोल्ड करने में ही। तो फटाफट से इनको फ़ोल्ड करके साइड में लगाते हैं और अपने बेड को पूरा क्लीन कर लेते हैं। बेड बनाने के बाद हमें लगता है हमारी आधी सफाई तो हो ही गई है ना। ऐसा लगता है बेड हमारा साफ़ हो जाता है, तो फटाफट से हमारे घर की क्लीनिंग जो है वो हो जाती है। ऐसा ही होता है, हमारा जो डेली का रूटीन रहता है वो कुछ ऐसा ही रहता है। और जब मेरा बेटा स्कूल जाता है तो मैं थोड़ा काम घर का निपटा के जाती हूँ वर्कआउट करने के लिए। क्योंकि जब वापस आते हैं तो बहुत ज़्यादा काम पहले ही फैला होता है, तो उनको सब करना होता है ना। तो देखिए हमारा बेड जो है वो पूरा साफ़ हो गया है। अब लग रहा है ना मेरा घर, आधा घर तो मेरा साफ़ ही हो गया है। तो यहाँ पर मैंने ना गरम चादर बिछाई हुई है बेड पर, क्योंकि अभी सर्दियाँ हो रही हैं। तो गरम चादर को मैंने बिछा दिया है, बेड हमारा पूरा साफ़ हो गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, है ना। तो चलिए अब फटाफट से करते हैं अब डस्टिंग। जी हाँ, डस्टिंग का काम जो होता है वो हमारा डेली का होता है। 1-2 दिन भी अगर हम डस्टिंग छोड़ देते तो सच में इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हमें गेट पर या फिर और भी जगह अलमारी वगैरह में दिखने लगती है ना। तो फटाफट से करते हैं डस्टिंग। बेड के ऊपर करते हैं, जितने भी हमारे घर के दरवाजे हैं सभी को पोंछ देते हैं, जितने भी हमारे घर में फ़ोटो वगैरह हैं सबको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और क्लीनिंग की जो भी काम है वो हमारे डे के हिसाब से बंधे हुए हैं। जैसे आज है वेडनेसडे, तो आज है हमारे क्लीनिंग का टाइम, फ्रिज की क्लीनिंग का टाइम। तो आज हम करेंगे अपनी फ्रिज की क्लीनिंग। वीकली हमारा रूटीन रहता है ये। तो देखिए फ्रिज में इतनी ज़्यादा मेरे आइस जम जाती है, बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं क्यों हो जाता है ऐसा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको खोल के रख दिया है फ्रिज को, और थोड़ा सा सामान हम इसका निकाल देते, थोड़ा नहीं पूरा ही निकाल देते, जितने भी
सामान रखा है सबको निकाल देते हैं, और एक वीक में ही सच में हमारी फ्रिज जो है वो गंदी हो जाती है। होता है कभी कभी जल्दबाजी में हम रहते तो सामान इधर से उधर रख देते हैं, कभी टमाटर रख दिया कटा हुआ, तो कभी कुछ रख दिया, कभी मिर्चा इधर उधर रख दी, हो जाता है ना, जल्दी जल्दी में हम लोग काम भी करते हैं कभी कभी, तो ऐसा हो जाता है। तो क्लीनिंग का रूटीन जो हमारा वीकली रहता ही है फ्रिज का। तो आज टर्न है फ्रिज क्लीनिंग का, क्योंकि आज है वेडनेसडे। तो चलो फटाफट से फ्रिज की क्लीनिंग कर लेते हैं, और जितना भी सामान है हमारी फ्रिज में सबको निकाल लेते हैं, और एक गीले कपड़े से पहले पूरी फ्रिज को पोंछ देते हैं, उसके बाद साफ़ कपड़े से पोंछ देते हैं। ठीक है, देखिए ज़्यादा गंदी नहीं हो पाती है फ्रिज मेरी, क्योंकि क्लीनिंग हमारी वीकली होती रहती है ना। तो बस ऐसे ही हम कपड़े से साफ़ कर देते हैं। जितने भी मैट मैंने बिछा रखे हैं सभी को पोंछ कर दोबारा से लगा देंगे। तो बस ऐसे ही रहता होता है। अगर हमारे क्लीनिंग का काम जो है अगर हम वीकली बांट लेते हैं, कभी कोई दिन टाइल्स कर ली, कभी फ्रिज कर ली, तो कभी किचन कर ली, तो ऐसे क्या होता है हमें आसानी हो जाती है, हमारा घर भी साफ़ रहता है और क्लीनिंग करने में भी आसानी रह जाती है, और हमें हमारा एक हेडेक भी नहीं रहता है कि अरे हमारी ये चीज़ इतनी गंदी हो गई उतनी गंदी हो गई, है ना। तो हेडेक भी नहीं रहती है हमें क्लीनिंग की। तो ऐसे ही हमारा कुछ रूटीन रहता है। तो देखिए मैंने मैट भी बिछा दिए हैं फ्रिज में, और अब जो ये थी अदरक, इनको मैंने धुल के अच्छे से पोंछ के एक डलिया में इस तरह से बास्केट में रख दिया है भर के, कि बिना अदरक के ना तो कोई सर्दियों में चाय पीता है, और सब्जियों में भी पड़ती ही अदरक, है ना। तो देखिए जो भी सामान था हमारा, बहुत सारा सामान हो जाता है रखने के लिए फ्रिज में, तो बस सारे सामान को पोंछकर और अच्छे से रख देते हैं हम। और जितने भी ड्राई फ्रूट्स या फिर मैदा सूजी वगैरह रहती है वो भी मैं फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि कीड़े लग जाते हैं जल्दी। तो बस कुछ ऐसा ही रहता है हमारा रूटीन जो है। देखिए मैंने फ्रिज को पूरा साफ़ कर दिया है अच्छे से, और बाहर से भी फ्रिज को पूरा अच्छे से साफ़ कर देते हैं, अंदर से तो साफ़ हो ही गई है ना। और क्लीनिंग के बाद बारी आ जाती है झाड़ू लगाने की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जितना भी कूड़ा है उसको हटा देंगे, झाड़ू लगाएंगे, उसके बाद पोछा लगाएंगे, उसके बाद नहाएंगे और ब्रेकफास्ट बनाएंगे। ब्रेकफास्ट खाना सब कुछ ही बनाना होता है। तो फटाफट से पहले तो ये झाड़ू वाला काम ख़त्म करते हैं, और यही हो जाता है मॉर्निंग का जो हमारा टाइम होता है, ऐसे ही हो जाता है। 9 साढ़े 9 तो मुझे बज ही जाता है इन सब काम में, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा मुझे वर्कआउट करने में लग जाता है। तो यहाँ पर मेरा टाइम चला जाता है, लेकिन टाइम चला गया वो भी ज़रूरी है ना। तो देखिए यहाँ पर फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं। और क्लीनिंग होने के बाद मैं यहाँ पर बेड के नीचे कुछ ना कुछ बिछा देती हूँ, कालीन या फिर मैट वगैरह, क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही हैं, घर में हमारे बच्चे भी हैं, और बच्चे जो हैं हमेशा स्लीपर नहीं पहन कर रखते, तो कुछ ना कुछ मैं ऐसे डाल देती हूँ जिससे कि उन्हें सर्दी ना लगे। और वैसे हमारे यहाँ कोई भी बाहर की स्लीपर जो है वो अंदर घर के अंदर पहनकर नहीं आता है, तो हम लोग इस पर बैठकर आराम से खाना भी खा सकते हैं और बैठ भी सकते हैं। तो बस ऐसा ही है। तो यहाँ पर मैंने इसको बिछा दिया है, और सर्दियों में ज़रूरी भी रहता है ना। तो यहाँ पर देखिए रात में मैंने भिगोए थे राजमा जो है वो पूरी तरह से फूल चुके हैं, और 2 से 3 बार मैंने इसके पानी बदल दिया, अच्छे से धुल दिया है। अब हम कुकर में डाल देंगे राजमा, साथ ही पानी डाल देंगे और थोड़ा सा डालेंगे इसमें नमक, और इसको उबलने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा राजमा उबलेगा तब तक हमारा नहाना भी हो जाएगा।
आकर फिर मैं पूजा करूँगी और ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी। तो राजमा उबलने के लिए रख देती, क्योंकि इसको उबलने में समय लग जाता है, क्योंकि 4 से 5 सीटी आने तक तो हमें इसको पकाना ही होता है ना। तब तक हमारा राजमा उबलेगा, तब तक हमारा नहाना भी हो जाएगा। और अब मैं करने वाली हूँ पूजा। अगर आपने लड्डू गोपाल की सेवा ले रखी तो आपको रोज़ाना लड्डू गोपाल को स्नान जरूर कराना चाहिए। और इसका फुल वीडियो आपको हमारे दूसरे चैनल आसान पूजा विधि विद पारुल पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा जो मॉर्निंग का रूटीन रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है। इसका आपको फुल आगे का वीडियो है वो आपको सेकंड पार्ट में देखने को मिल जाएगा कि मैंने राजमा की रेसिपी कैसे बनाई। ठीक है, तो जल्दी मिलती है आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।